जय हिंद साथियों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर हलचल तेज हो गई है। एक तरफ वित्त मंत्रालय ने कमांडर अशोक रावत जी को वार्ता के लिए दिल्ली बुलाया, तो दूसरी ओर हेमा मालिनी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हुई मुलाकातों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केंद्रीय बजट में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कोई भी ठोस चर्चा या निर्णय न होने से देश भर के ईपीएस 95 पेंशनर्स में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। वर्षों से न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए प्लस डीए की मांग कर रहे पेंशनर्स को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। बजट के बाद यह साफ हो गया है कि सरकार ने इस गंभीर मुद्दे को एक बार फिर से टाल दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि अगर इस बजट में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कोई निर्णायक फैसला नहीं हुआ तो दिल्ली में भयंकर आंदोलन किया जाएगा। अब उस चेतावनी ने आंदोलन का रूप ले लिया है। हाल ही में एनएससी की ओर से 9, 10 और 11 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर महा आंदोलन का आधिकारिक घोषणा कर दी गई। इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। वित्त मंत्रालय की ओर से कमांडर अशोक रावत जी को वार्ता के लिए दिल्ली बुलाया गया। इससे पहले भी एनएससी की टीम कई बार वित्त सचिवों से और अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है, जिनमें पेंशन की पूरी स्थिति सरकार को स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी है। इस बार एनएससी की बैठक एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी B1 नाम के साथ हुआ है। उनके साथ डिप्टी सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर परम सिंह मैडम भी मौजूद रहीं, जिनसे एनएससी की पूर्व में भी बातचीत हो चुकी है। बैठक में कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएस 95 पेंशन की पूरी वास्तविक स्थिति सामने रखी। अब तक दिए गए सभी प्रस्ताव, ईपीएफओ फंड की स्थिति और 2019 के बाद फंड का वैल्यूएशन न होने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। एनएससी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल बैठकों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि निर्णय न होने के कारण रोज 200 से 300 पेंशनर्स की मौत हो रही है। यह आंकड़ा सरकार के संवेदनशीलता को उजागर करता है। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ने स्वीकार किया है कि उन्हें ऊपर से निर्देश मिले हैं कि एनएससी के साथ बैठक कर पूरे मामले को गंभीरता से समझा जाए, क्योंकि पहले गवर्नमेंट के बजटीय सपोर्ट पर ही निर्भर थे, परंतु अब वो अपनी तरफ से भी पेंशन बढ़ोतरी के लिए फंड देने में सहमत हैं। ईपीएफओ की रिपोर्ट और एनएससी के प्रस्तावों की संभावनाओं पर हर संभव विकल्प पर विचार करने का आश्वासन दिया गया। एनएससी ने जंतर मंतर पर होने वाले आंदोलन की भी पूरी जानकारी सरकार को दे दी है। जवाब में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ने कहा कि उनकी ओर से जो भी संभव होगा वे सहायता करेंगे। बैठक में एनएससी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत, राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय महासंयोजक रामाकांत निर्गुण, राष्ट्रीय सचिव रमेश बगोड़ा, उत्तर भारत के मुख्य संयोजक सुरेश डांगवाल, दिल्ली से परेश आचार्य, VN राणा और बलवीर सिंह। वहीं देखा जाए तो राजनीतिक मोर्चे पर भी हलचल तेज है। एनएससी की टीम ने मथुरा के सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी जी से मुलाकात कर उनसे फिर से सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया गया। कमांडर अशोक रावत ने स्पष्ट कहा कि उनके सहयोग के बिना पेंशन बढ़ोतरी मुश्किल है। हेमा मालिनी जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। वहीं एनएससी प्रतिनिधियों ने सांसद अनिल फिरोजिया से भी मुलाकात की। नागपुर टीम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद उन्होंने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी को पत्र लिखकर पेंशनर्स की मांग को पूरा करने का अनुरोध किया। मध्य प्रदेश के देवास में एनएससी टीम ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को ज्ञापन दिया, जिस पर उन्होंने पेंशनर्स के समर्थन में पत्र लिखा है। अब आंदोलन की तैयारी देश भर में जोर शोर से है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लगातार बैठकें कर पेंशनर्स को संगठित किया जा रहा है। एनएससी को पूरा अंदेशा है कि आंदोलन शुरू होते ही सरकार वार्ताओं पर आश्वासनों के जरिए आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार राष्ट्रीय नेतृत्व सरकार के जाल में फंसने वाला नहीं है। इसी बीच 2 मार्च को सीबीटी की बैठक की घोषणा भी शुरू हो चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इसी चैनल पर जल्द देखने को मिलेगी। यह लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। यह सिर्फ पेंशन की मांग नहीं, सम्मान और जीवन की लड़ाई है। ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको सही और सटीक लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करें, ताकि हमारा समर्थन और बड़ा हो सके। धन्यवाद।